मेंबर्स, अब देखो ध्यान से सुनो। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट डायल, यस बैंक, मास्टेक, आईसीसी बैंक जैसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई रिजल्ट कैसे हैं। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरी आप लोगों की रहती है कि सर ये वाला रिजल्ट डिस्कस कीजिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो मुझे एक सर की कमेंट आई थी सेल्सर के बारे में, एसएमई स्टॉक है। मैं देखो आउट ऑफ सिटी था। ठीक है, मैं सोच रहा था कि आज आपके लिए लाइव आ जाऊं, लेकिन शायद आज भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं अभी थक चुका हूं। ठीक है, तो कल हो सकता है, तो मैं कल ट्राई करूंगा डेफिनेटली लाइव आने की। ओके, देखो सबसे पहले बात करते हैं जस्ट डेल, यस बैंक एंड मास्टेक। देखो मुझे बहुत सारे लोगों के पता है क्वेश्चन क्या आते हैं, और कि सर मुझे रिजल्ट तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बिहेवियर कैसा होगा। स्टॉक का बिहेवियर रिजल्ट के बाद कैसा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों की यही डाउट्स हो गए, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो समझो बात को, मैं सबसे पहले बात करूंगा जस्ट डायल की। नंबर्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप देखोगे नेट प्रॉफिट 36% से जंप करता हुआ दिखाई दिया। मर्चेंट एक्विजिशंस करता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 222% का जंप है। हालांकि मैं नेट प्रॉफिट की जगह इबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ना, उसमें काफी अच्छा जंप है कंसोलिडेट रिजल्ट के अंदर। अगर आप कंफ्यूज है तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सी, मैं जस्ट डेल को यहाँ पे ओपन करना चाहूंगा। ठीक है, 13 की पी है, बहुत ही सस्ता स्टॉक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट व्यू कंसोलिडेटेड में जाके, और आप प्रॉफिट अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करोगे तो 33 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 71 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे, जो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट लगता है। जनरली आपको कंसोलिडेट रिजल्ट फोकस करनी चाहिए। ठीक है, ईयर टू ईयर बेसिस पे यहाँ पे भी प्रॉफिट काफी अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया। और मुझे ऐसी कंपनीज काफी पसंद है जिसका ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ हो। ठीक है, सेल्स में, प्रॉफिट में, और कंपनी की जो कमेंट्री आई है वो भी काफी तगड़ी है। आप यहाँ पे फोकस करो, देखो जसडेल की कमेंट्री कि वी फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ बाय रीचिंग मोर पोटेंशियल बिजनेस थ्रू वेल प्लान कॉस्ट एफिशिएंट्स एक्विजिशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इनके जो बिजनेस ग्रो करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, एंड काफी अच्छा कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करे, तो चांसेस तो पूरे हैं कि मंडे को ये गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन देखो क्वेश्चन याद है कि सर मान लो गैप अप ओपन होता है, क्या ये सस्टेन करेगा? सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको आंसर कर देता हूं। देखो चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं कि भाई ये सस्टेन करेगा। ठीक है, मान लो 7, 8 या 9% गैप अप ओपन होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन ना करे, फॉल कर जाए। ठीक है, देखो स्टॉक बहुत ही, मैं और सिंपल कर देता हूँ, स्टॉक बहुत ही सस्ता स्टॉक है। ठीक है, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी है जसडेल की, डेफिनेटली। ठीक है, एंड ग्रो भी काफ़ी अच्छा जसडेल करता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉब्लम एक ही है कि बड़े प्लेयर्स जो आपको दिखाई देते हैं जसडेल के अंदर, ठीक है, बड़े प्लेयर्स वो यहाँ पे इजीली नहीं आ रहे। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप देखोगे एफआई का स्टेक डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, डीआई का स्टेक डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, तो एफआई नहीं आ रहे। ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि इतना अच्छा ग्रोथ होने के बाद क्या एफआई वापस आते कि नहीं। ठीक है, अगर एफआई वापस आते हैं तो भाई ये बंदा वापस सस्टेन करेगा। ठीक है, तो ये बंदा सस्टेन करेगा अच्छा वाला, वरना फिर सस्टेन नहीं करेगा। तो मैं एफआई को देखूंगा, जो मुझे लगता है कि शायद कल नहीं आए। ठीक है, चांसेस है कि मंडे को शायद आपको आते हुए एफआई ना दिखाई दे, लेकिन हाँ आपको क्लैरिटी अगर चाहिए तो आने वाले 5-6 दिन के अंदर हो जाएगी क्लैरिटी। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही सस्ता स्टॉक है, बहुत ही अच्छा ग्रो करी है कंपनी। ठीक है, तो आज नहीं तो कल ये मोमेंटम कर ही लेगा, वो पक्की बात है। लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है, अभी करंट ईयर में क्या करेगा, तो करंट ईयर में मुझे ये डाउट है, और इसका क्लैरिटी आपको 6 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी मंडे को एक गैप अप ओपन होने का चांसेस पूरे के पूरे हैं जस्ट डायल के अंदर। ठीक है, चलिए यस बैंक की बात करते हैं। देखो यस बैंक में भी क्लियर कर देता हूँ, रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बहुत तगड़े रिजल्ट है। अनुमान जो किया था, ठीक है, उससे बेटर रिजल्ट है। अनुमान था 500 करोड़ के आसपास, आया है प्रॉफिट 738 करोड़। ठीक है, 63% का ग्रोथ। इवन कंपनी के जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, यानी कि किसी को लोन देते हैं। एनपीए यानी कि क्या होता है कि हम लोग किसी को अगर लोन देते हैं, बैंक किसी को लोन देती है, ठीक है, तो अगर वो वापस पैसे नहीं आते तो एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं कि भाई कंपनी का एनपीए इतना हो चुका है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखो कि जनरली बैंक्स के जो एनपीएस होते हैं ना, ठीक है, वो 1-2% के आसपास रहे तो ज्यादा बेटर है, ये उसके नीचे रहे तो बहुत बेटर है। हाँ बस 5-6% नहीं जाने चाहिए। अगर 5-6% चले गए तो कभी भी बैंक में क्रैश आ सकता है, फॉल आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एनपीए 5 से 6% नहीं जाने चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे 1.5% आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले यस बैंक के 13% तक चले गए थे, तो उसकी वजह से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। 5-6% नहीं जाने चाहिए कोई भी एंगल में। इवन आप बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि सर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो, सबसे ज्यादा जो एनपीए होते हैं ना, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के होते हैं।
ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक आप जाके देखिएगा, बहुत सारी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, ठीक है, उज्जीवन में मान लो एग्जांपल लेता हूँ, इसके शायद एनपीए आई आई थिंक सो उतने होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं फोकस करता हूँ, देखो यहाँ पे इसके बीच में 9% तक चले गए थे, 9 से 7% चले गए थे, ठीक है। फिर ये 2021-22 की बात है, अभी जाके थोड़े डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है। तो पहले उस टाइम पे स्टॉक क्रैश भी हुआ था, 18 के आसपास पहुंच चुका था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाते हैं, एनपीए बढ़ने नहीं चाहिए, 5-6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हुआ तो स्टॉक क्रैश होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। ओके, ये इसके एनपीए काफी तक स्टेबल हो चुके हैं, काफी तक कम आ चुके हैं। ओके, मैं देखो एक चीज बताना चाहूंगा, ये स्टॉक की वैल्यूएशन अब ये प्रॉपर आ चुकी है, ठीक है, अब ये प्रॉपर आ चुकी है, यानी कि चांसेस हाई है कि ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। मंडे गैप अप ओपन हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। हाँ, एक बात याद रखेगा मेरी, ठीक है, कि अभी जो बैंक में फॉल आएगा ना, मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा करंट वीडियो में, ठीक है। अभी जो बैंक में फॉल आएगा तो शायद यस बैंक में फ्यूचर में थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है, यानी कि करंट ईयर की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि एक 1.5 रुपए ये कम हो जाए करंट लेवल से, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में आने वाले 4 साल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल, आने वाले 4 साल कंपनी के बहुत बेटर हो सकते हैं करंट प्राइस आपको दिखे भी ना फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन काफी सस्ती हो चुकी है। आप देखोगे बैंक में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 21 की पी पे है, ये 30 की पी पे आ चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक भी 22 की पी पे है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ देखना, स्टॉक के चार्ट देखना, ऐसे ऊपर है स्टॉक के चार्ट, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक भी की वापस ग्रो मोड में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यस बैंक आने वाले 4 साल के अंदर ऐसे चार्ट्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपको आईसीआईसीआई बैंक के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको एक्सिस बैंक के दिखाई दे रहे हैं, वैसे आपको यस बैंक के आने वाले 4 साल के अंदर दिखाई दे सकते हैं। बात समझ में है, ठीक है। तो मंडे गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचेगा कि भाई अब ये 22 को क्रॉस करेगा या 26 को क्रॉस करेगा या 30 को क्रॉस करेगा, ऐसे चांसेस कम है, ठीक है। पुल बैक होगा, मंडे होगा, लेकिन सस्टेन करने के चांसेस कम है कि भाई 20-22 को क्रॉस करेगा, ठीक है। शायद 20 को टेस्ट कर ले, लेकिन 22 को क्रॉस करना पॉसिबल अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, बेस्ड ऑन द टेक्निकल, ठीक है। बैंक्स, हाँ, एक याद रखेगा कि बैंक्स अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर चुकी है, अपने एनपीए को इंप्रूव कर चुकी है। हालांकि करंट क्वार्टर में थोड़े से प्रोविजंस बढ़े हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसेट क्वालिटी काफी हद तक स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। तो यस बैंक में मोमेंटम आपको जरूर दिखाई दे सकती है, ठीक है, लेकिन टेम्पररी मोमेंटम है। उसको याद रखेगा कि यस बैंक में जो मोमेंटम है वो टेम्पररी मोमेंटम है। अब जो होगी मंडे को, ठीक है, वो टेम्पररी मोमेंटम, लाइक लास्ट क्वार्टर में भी हुआ था, टेम्पररी 2-4% ऊपर गया, बाद में गिर गया, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट है आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट। देखो, मैंने अभी वीकली एनालिसिस का वीडियो रखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने आपको बता तो दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, अनुमान को बीट कर दिया है। अनुमान था 12,000 करोड़, 12,600 करोड़ आया डेफिनेटली, ठीक है। आप देखोगे इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। अभी स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। एनपीए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जिन्होंने लोन मिली है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने जिनको लोन दी है, ठीक है, उन्होंने रिटर्न नहीं दी, उनको बोलते हैं एनपीए, ठीक है। तो एनपीए तो डिक्लाइन हुए, यानी कि काफी लोग लोन चुकाते हुए आपको जरूर दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में नंबर्स काफी अच्छे हैं, ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन मैं अब बोलूंगा, ध्यान से सुनो, अब प्रॉब्लम आ सकती है यहां पे। देखो यहां पे बैंक ने खुद बोला है, बैंक ने क्या बोला है कि आरबीआई के रेपो रेट कट की वजह से इनके मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं, और यही मैं बार बार आपको पिछले 3-4 महीने से लगातार यही बात कर रहा हूं, ठीक है, कि भाई बैंक्स के एनपीए, सॉरी, बैंक्स के प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, इनके मार्जिन्स डिक्लाइन होंगे। क्यों? जैसे रेपो रेट कट होगा, मार्जिन्स डिक्लाइन होंगे। अब देखो, जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बात ये समझ में नहीं आती कि सर ये क्या बकवास कर रहे हो, क्यों फॉल करेंगे, अच्छे रिजल्ट तो आ रहे हैं, रेपो रेट कट की वजह से तो उल्टा इनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो सेविंग इंटरेस्ट पे रेट कम कर रहे हैं, सेविंग पे, एफडी पे रेट कम कर रहे हैं, डेफिनेटली तो बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बैंक खुद के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, देखो मैं तो नहीं बोल रहा, बैंक के खुद के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इनके मार्जिन इंपैक्ट होंगे आरबी की वजह से। तो ये बार बार मैं वही समझा रहा था, और आज नहीं तो कल आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है, जैसे ही स्टॉक में फॉल आएगा आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो याद ये रखिएगा कि फ्यूचर में, हालांकि मंडे गैप अप ओपन होगा, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मंडे गैप अप ओपन होगा, लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर यानी कि 25 दिन के बाद, आप ये समझो 20 या 25 दिन के बाद ये स्टॉक में तगड़ा डिक्लाइन आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। और ये स्टॉक ऑलरेडी आज जो रिजल्ट है ना वो फैक्टर इन कर चुका है, अच्छे रिजल्ट के फैक्टर इन कर चुका है। अब इनके मार्जिन्स डिक्लाइन होंगे। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा मार्जिन्स क्यों डिक्लाइन होंगे, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया मार्जिन्स इनके डिक्लाइन होने वाले हैं।
ठीक है फ्यूचर में। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, मास्टेक। नंबर्स कैसे हैं? बेकार नंबर है, बहुत ही घटिया नंबर है इनके मास्टेक के। 14% का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अनुमान जो किया था उससे भी मास्टेक का प्रॉफिट मिस हो चुका है। आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं स्क्रीनर के अंदर। ठीक है, जिनको भी देखना है स्क्रीनर के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे लेटेस्ट रिजल्ट तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते, ठीक है, तो सर्च कर लेना। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे इनका प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ आपको जरूर दिखाई दिया। तो देखो एक बात समझो, अनुमान से मिस हो चुका है तो हो सकता है ये गैप डाउन ओपन हो 3-4%। लेकिन कंपनी ने जो कमेंट्री दी है, कंपनी ने कमेंट्री दी है वो काफ़ी अच्छी दी है कि भाई इनका फ्यूचर मार्जिन जो होंगे कंपनी के वो इम्प्रूव होने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर मार्जिन इंप्रूव होने वाला है। तो हो सकता है मंडे को गैप डाउन ओपन हो, फिर रिकवर करने की कोशिश करे। ठीक है, तो एक बात देखिएगा, क्योंकि मार्जिन ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग 16 मार्जिन से हैप्पी नहीं है, हम लोग मार्जिन सोच रहे हैं 17 या 17 से ऊपर के मार्जिन सोच रहे हैं। अगर 17 या 17 से ऊपर के मार्जिन आते हैं तो कंपनी वापस रिकवरी मोड में आ सकती है। और कंपनी ने कमेंट्री कोई नेगेटिव नहीं दी। हाँ, रिजल्ट वीक आए हैं, वो मैं समझता हूँ डेफिनेटली, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा मंडे। लेकिन फ्यूचर कमेंट्री काफ़ी तगड़ी कंपनी ने दी है, अच्छी बात है। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको रिकवर करता हुआ आपको स्टॉक जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, एंड हाँ, ट्रम्प की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी तो भाई रहने वाली आईटी स्टॉक्स में, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा वॉलेटिल होगा लेकिन रिकवरी मोड में हो सकता है फ्यूचर में। आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो मेरे जैसा मार्केट में कोई नहीं समझा था आप लोगों को। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स आपके लिए जरूर लाता रहता हूँ। ठीक है, अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।